हेलो दोस्त, नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। आइए साइंस का लाए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग देखिए, आप ही लोग के लिए है। बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। ठीक है, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और भी इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो डालते हैं और सारा क्वेश्चन के निचोड़ हम डालते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, यहीं से फैक्ट। ठीक है, आर्ट्स वाला 68वीं और बीएसएससी और बिहार के अन्य एग्जाम जिसमें जीएस वाला को पोर्शन पूछता है, साइंस वाला, उसमें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि देखिए, कोई भी सवाल कहाँ से बनाएगा, सवाल तो जो प्रीवियस ईयर के वहीं से ना तैयार करेगा। तो उस चीज को आपको देखना जरूरी है। और देखिए तो पूरा वीडियो को देखिए और लगातार देखिए, आपको कुछ नहीं, सुनिए कान में हेडफोन लगा के। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको खुद खुद याद करवा देंगे, क्योंकि इतना बार बोलेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये ज्यादातर आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए क्या, और एंजॉय भी कीजिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल है नट। देखिए, जो दो रस्सी होता है, दो तरफ कील गाड़ के और जो बीच में रस्सी टानता है, वो उस पे जो रस्सी पर लड़का या बच्चा लोग चलता है, वो किस नियम के सिद्धांत पर काम करता है? यही सवाल, यही क्वेश्चन है पहला। ठीक है, देखिए, चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो देखिए, न्यूटन के नियम के पालन करेगा। ठीक है, न्यूटन के नियम के पालन करेगा। न्यूटन के जो नियम है वो क्या है? 3 नियम थे। ठीक है, जो पहला नियम ज्यादातर पूछता है कि उसका किस नाम से जाना जाता था? जड़त्व के नियम से। ठीक है, किस नाम से? जड़त्व के नाम से जाना जाता है पहला नियम। ठीक है, देखिए, और किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है? जब हम लोग मिर्च खाते हैं एकदम कैसे तिलमिला जाते हैं, कभी कभी तीखा लगता है, तो किसके कारण होता है? तो कैप्सिन के कारण होता है। किसके कारण होता है मिर्च का तीखापन? कैप्सिन के कारण होता है मिर्च का तीखापन। ठीक है, कैप्सिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब, अगर आप दौड़ रहे हैं तो क्या सांस जो बढ़ जाता है, तो क्या होता है? रक्त का जो स्पीड है या गति है वो क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, रक्त का गति बढ़ जाएगा। जब हम दौड़ते हैं तो रक्त का गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए आगे, कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका के जो अनुवांशिक पदार्थ है वो किस चीज का बना होता है? तो डीएनए का। ठीक है, कोशिका डीएनए का। ठीक है, कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ हो किसका होता है? डीएनए का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएन। देखिए, और एक मैथ है, ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए, 25% कम है, और तो इसका क्या बोल रहा है? तो कम है तो कुछ नहीं, 25 ऊपर और कम है जो 75 नीचे, और गुने 100 कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। और ये आगा 33.1/3। ठीक है, और देखिए, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे स्वपोषी। जो भोजन अपने तैयार करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। जैसे छोटा बच्चा लोग कैसे रहता है? स्वपोषी, दूसरे पर आश्रित रहता है ना। और चाहे जो भोजन अपने आप नहीं तैयार करते हैं, ये अपने आप तैयार करते हैं, उसको स्वपोषी। जो दूसरे पर रहते हैं उसको परपोषी कहते हैं, जो दूसरे पर रहते हैं निर्भर। ठीक है, देखिए, ये कह रहा है कि देखिए, एक क्वेश्चन नहीं लुक रहे ना। देखिए, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो तदनुसार उसके पास कुल कितने पीस हो जाएंगे? ठीक है, तो एक दर्जी के पास कितना पीस है? तो 37.5 पीस, 37.5 पीस है। ठीक है, और उसको एक में कितना काटना? 8। इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? तो उसको आ जाएगा, ये मल्टीपल करेंगे, यहाँ शून्य है, तो ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 300 पीस आ जाता है। ठीक है, इसको गुना 8 बजे 40 जीरो, और 7 बजे 35, और 8 0 4, और 8 3 की 24 और 4, 8 3 की 24 और 4 6 हो जाएगा, तो 300 आ जाता है। ठीक है, 300 पीस आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जो मैथ है ना वो क्या करता है कि सेम उठा कर डाल देता है। जैसे बीपीएससी में डायरेक्ट 3-4 को सवाल आपको डाल दिया था मैथ के, 10 को में 4 को डाल देता है। मान लो 25 को भी है तो इसमें भी 4-5 को हो सकता है डाल दे, हूबहू एकदम, कोई अंतरे न रहे। देखिए, निम्न में से कौन सा अमीविक पेचिस पैदा करता है? अमीविक पेचिस पैदा करता है, अमीविक पेचिस पैदा करता है, कौन है? तो अमीविक पेचिस पैदा करेगा तो एंट अमीवा और हिस्टोलिटिका, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीवा और हिस्टोलिटिका पैदा करता है। ठीक है,
ठीक है। अमीबिका, अमीबिका पेचिस पैदा करता है तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है, कौन बच्चों को जन्म देता है? तो शासक, 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 मेढक, नाग और छिपकली। तो इसमें कौन बच्चा का जन्म देगा? तो देखिए छिपकली तो अंडा देता है, मेढक भी अंडा देता है, नाग भी अंडा देता है। तो अब कौन बच गया? तो शासक बच गया। तो शासक क्या देगा? बच्चा देगा, ठीक है। शासक क्या देगा? बच्चा देगा। इंसुलिन उत्पादन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन उत्पादन की कमी क्या होता है? तो इंसुलिन का अगर कमी होगा, उत्पादन में कमी, तो क्या होगा? तो मधुमेह रोग होगा, ठीक है। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका, बीटा कोशिका यानी क्या? अग्नाशय से, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है। अग्नाशय से होता है, बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन होता है जो कम स्राव से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अक्सर लोग क्या हो जाता है, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त होते जा रहा है? अब देखिए इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा प्राणी जो है भारत में लुप्त होता जा रहा है, यानी अब नहीं दिखाई देता है। तो लुप्त होता जा रहा है प्राणी, अब लुप्त होता जा रहा है, तो ये चीता हो जाएगा, ठीक है। चीता अब लुप्त होता जा रहा है। जो हाल ही में भारत में चीता आया है 8, कहां से आया है? तो अफ्रीका देश से, अफ्रीका कंटिनेंट से। और किस देश से आया है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चीता और कहा, किस पार्क में अभी रखा गया है उसको, देखिए। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाता है? देखिए जो मनुष्य का त्वचा है, हम लोग बहुत लोग सुनिएगा देहात में बोलता है कि सुबह सुबह सूर्य का रोशनी लेना चाहिए, शरीर में लगना चाहिए। तो वो कौन सा विटामिन बनाता है? तो वो आपको विटामिन डी बनाएगा, ठीक है। विटामिन डी आपको तैयार करेगा। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी को तैयार करता है सुबह सुबह, जो हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है, यानी बहुत अच्छा है, जो हड्डियों से मजबूत होता है, ठीक है। देखिए विटामिन के, विटामिन के क्या है? जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और विटामिन सी जो दांत के नसूड़ों को लिए जरूरी है, ठीक है। अस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं। और विटामिन बी12 आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क खनिज है? देखिए तांबे का अयस्क, तांबे का अयस्क खनिज है तो कौन हो जाएगा? चारकोसाइट आ जाएगा। चारकोसाइट तांबे का अयस्क है या खनिज है, ठीक है। चारकोसाइट तांबे का अयस्क या खनिज है। देखिए सिनेवार, सिनेवार किसका है? तो पारा का, ठीक है। पारा का सिनेवार हो जाएगा, सिनेवार पारा का। और गलेना, गलेना किसका हो जाएगा? तो गलेना सीसा का हो जाएगा, सीसा का। और केस्टेराइट, केस्टेराइट किसका हो जाएगा? टीन का हो जाएगा। केसिटेराइट टीन का हो जाएगा, टीन का, ठीक है। केसिटेराइट किसका हो जाएगा? तो टीन का हो जाएगा। किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 35 और 385 है, तो यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा? ठीक है। देखिए कुछ नहीं, ऐसा जब भी सवाल आए, एक दिया रहे और दूसरा संख्या का निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, ये जीतना है, यानी 35 गुने 385 और बटे 77 कर दीजिए, ठीक है। 7 से काट दीजिए तो 7 बजे 35 और 11 7 77 और ये कट जाएगा 3 और 5 85, 35 से तो 35 बचे 75 से 175 आ जाएगा, ठीक है। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का ताप क्या होता? अगर मान लीजिए कि वायुमंडल नहीं होता तो धरती की सतह का ताप क्या होता? तो वायुमंडल अगर नहीं होगा तो धरती की सतह का ताप क्या होगा? धरती की सतह का ताप बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? तो इसमें आपको अधिक होगा, धरती की सतह का ताप अधिक होगा ऑप्शन के अनुसार। लेकिन एक और ये भी बोलता है कि अगर धरती की सतह वायुमंडल नहीं रहता तो दिन में तो पूरा गर्म हो जाता और रात में पूरा ठंड हो जाता है। तो इस तरह से जीव यहाँ पे प्राणी पैदा ही नहीं होता, यानी उत्पन्न ही नहीं होता। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? अधिक, यानी अधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। मंडलीय धरती के सतह का औसत ताप अधिक होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, शून्य हो सकता है, अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा सतह का ताप। देखिए निम्न प्रकार की विकर्णीकरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन होता है। देखिए किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य है? तो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होगा? तो तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का सबसे अधिक होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का सबसे अधिक होगा और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होगा और बैगनी का सबसे कम होगा, ठीक है। बैगनी का सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक है। देखिए आगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधार प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा उत्तर आधारित प्रदान करेगा? तो क्या करेगा? देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इस सिद्धांत को उत्तम यानी उत्तम आधार प्रदान करता है। तो दिन और रात का बनना, ग्रहों का लगना या विभिन्न ऋतुओं का होना या खगोलीय परिक्रमा
खगोलीय परिक्रमा, खगोलीय परिक्रमा की सरलता, तो क्या हो सकता है? अगर पृथ्वी घूमता है तो क्या परिक्रमा करता है? तो अगर परिक्रमा करेगा तो क्या हो जाएगा? ऋतु में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये सोचने वाली, जब परिक्रमा करता है तभी तो ऋतु में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये होगा भिन्न ऋतुओं का होना। क्या होगा? भिन्न ऋतुओं का होना हो जाएगा। ठीक है, भिन्न ऋतुओं का होना। ठीक है, देखिए जब क्या होता है, सूर्य जब परिक्रमा करता है अपने अक्ष पे, परिक्रमा और परिधि में अंतर है। एक जो सूर्य है, एक गोले गोले सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसमें ऋतु परिवर्तन होगा, और सूर्य अपने अक्ष पर अगर घूमेगा तो क्या होगा? दिन रात में चेंजिंग आएगा, दिन और रात होगा। ठीक है, देखिए बेवर किसकी इकाई है? ठीक है, बेवर किसकी इकाई हो जाएगा? तो बेवर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव का इकाई, चुंबकीय प्रभाव का इकाई हो जाएगा। देखिए चुंबकीय प्रभाव, घना तो नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, बेवर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रभाव का। ठीक है, बेवर चुंबकीय प्रभाव का है। बीटा किरणें वास्तव में है, तो बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो आपको बीटा किरणें वास्तव में किसका आ जाएगा? तो बीटा किरणें न्यूक्लिक के उत्सर्जन, देखिए रेडियोधर्मिक न्यूक्लियाइड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेडियोधर्मिक न्यूक्लियक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आपको डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, देखिए स्याही देखो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो अस्थायी हमको चुंबक बनाना है, अस्थायी परमानेंटली, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तो इस्पात का होगा, यानी लोहा का। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका होगा? तो इस्पात यानी लोहा का प्रयोग होगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक के लिए लोहा का प्रयोग होगा। ठीक है, और देखिए अब कह रहा है कि 25 परीक्षार्थियों का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है और आखिरी 12 का औसत 17 है, तो 13वां परीक्षार्थी का कितना होगा? देखिए कुछ नहीं, ये 25 है तो 25 गुने 18 कर देंगे, तो 25 अठे 200, 25 दहा के, यानी इसको 25 अठे 200 और 25 यानी 450 आ जाएगा। और देखिए अब इसको 12 और 14 के गुना करेंगे, तो 12 और 14 के गुना करेंगे तो कितना? बर दुनिया बरचौक 48 और 12, 48 12 कितना? 8 6 68, तो इस तरह से इसको 78 आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इस टोटल के गुना कर देंगे, यानी 24 और 25 का 24 और 18 गुना कर देंगे, 12 और 14 गुना कर देंगे, और 12 और 17 का गुना करके घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो 13वां आ जाएगा। ठीक है, देखिए शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन क्या हो जाएगा? तो आपको शुद्ध सिलिकॉन क्या होगा? तो अर्धचालकता या शुद्ध सिलिकॉन क्या हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। शुद्ध सिलिकॉन क्या हो सकता है? तो शुद्ध सिलिकॉन आपको इनमें से कोई नहीं होने का संभावना। देखिए शुद्ध सिलिकॉन अर्धसंवाहक होगा, अर्धसंवाहक। शुद्ध सिलिकॉन क्या होगा? अर्धसंवाहक। शुद्ध सिलिकॉन अर्धसंवाहक होगा, शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन क्या होगा? अर्धसंवाहक। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, जो सौर बैटरी है उसमें उपयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो सौर बैटरी में उपयुक्त होने वाला पदार्थ आपको हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाता है। ठीक है, शुद्ध बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सिलिकॉन, शुद्ध बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? आपको सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। ये देखिए, और यहाँ पे ये आपको हो जाएगा, आपको एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होगा? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र होगा CH3CN। तो क्या होगा? CH3CN। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा आपको डी। ठीक है, ये कहा जाएगा CH3CN होगा, CH3CN होगा। ठीक है, CH3CN होगा। ठीक है, इतना ही रहने दे साइंस का। 25 को हो गया है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और पढ़िए। आप कुछ नहीं, इसको हेडफोन लगा कर आराम से सुनते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।